हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो आज शुरू करते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं? विद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स, जिसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आज का अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। देखो, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है? जैसे पानी बह रहा है और बहते हुए पानी के बीच में यदि मैं कोई पत्थर रख देता हूं, फिर भी कुछ पानी का अंश दूसरी साइड में चला जाता है। इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? जल की प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? जल की प्रवाह। इसी प्रकार यदि विद्युत बह रही है, क्या बह रही है? विद्युत बह रही है, और बहती हुई विद्युत के बीच में मान लो मैंने ये मार्कर रख दिया, फिर भी कुछ विद्युत दूसरी साइड में चली जाती है, तो निकलने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये था, उदाहरण से हम लोग समझे। देखो, आगे देखना, एक चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये कोई है विद्युत क्षेत्र ई है, और इस विद्युत क्षेत्र ई के बीच में कोई एकांक क्षेत्रफल रख देते हैं, जिसको आप पृष्ठ भी बोल देते हैं। मैं यहाँ पे ये एकांक क्षेत्रफल रख दिया, ये कोई क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है। ये मान लो एस है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। ये पृष्ठ रख दिया आपने, ठीक है। लेकिन जितनी बल रेखाएं आपने इधर दी, वो उतने इस पृष्ठ को क्या कर देगी? पार कर देगी, यानी क्षेत्रफल से क्या होगी? गुजर जाएगी। और निकलने वाली कुल जो संख्या है उनको ही अपन क्या बोलते हैं? इधर आने वाली को जो कुल संख्या है उनको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, परिभाषा के तौर पे यदि आप रटना नहीं चाहते हो, परिभाषा केवल ये नॉर्मल समझना चाहते हो, तो समझने के लिए आप ये कर सकते हो कि कोई विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में यदि अपन कोई पृष्ठ रख देते हैं, वो पृष्ठ रखने के बाद भी विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ को पार कर देती हैं, पार कर जाती हैं, और पार करने वाली जो कुल बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, आप ये भी लिख सकते हो, और मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये देखना कि किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र क्षेत्र में उपस्थित उपस्थित एकांक क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, कुल बल रेखाओं की संख्या को, या कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। एक बार फिर से देख लो, परिभाषा को फिर से देख लो। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं?
विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? यदि आप बीच में कोई पृष्ठ रख देते हो और पृष्ठ को क्या कर जाती है, वो बल रेखाएं पार कर जाती है, और जितनी बल रेखाएं उसको पृष्ठ को पार करती हैं, जितनी बल रेखाएं उस एकांक क्षेत्रफल को पार करती है, उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इस विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से। फाई से लिखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, यहां पे ध्यान रखना, एक तो ये विद्युत बल रेखा है और एक पृष्ठ है, तो जो फ्लक्स है ना, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा? फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर होगा ई एस। ठीक है, फ्लक्स जिसको अपन फाई से लिखते हैं, तो फाई बराबर क्या होगा? ई एस। यहां पे ई है ना, यहां पे ई क्या है? ई यहां पे आपको पता है क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। और आपका एस क्या है? एस आपका यहाँ पे एकांक क्षेत्र है, एकांक क्षेत्रफल है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल बोल लो या कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो अपन बीच में रखते हैं, एकांक क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? यानी फाई बराबर क्या बोलते हैं? ई एस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और जो एकांक क्षेत्रफल है, जो बीच में एकांक क्षेत्रफल लेंगे, उनके दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है? आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखो आगे देखना, फ्लक्स को पढ़ते हैं। ये फ्लक्स का एक रूप पढ़ लिया अपन लोगों ने कि जब आप लोग यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पे क्या लिया? जब 0 डिग्री लिया, थीटा 0 डिग्री की कंडीशन में आप लोग यही पढ़ोगे, फाई बराबर फ्लक्स बराबर क्या होगा? ई एस होगा, पहली कंडीशन में, जब थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री है। अब बेटा अपन एक काम करते हैं, दो कंडीशन और पढ़ेंगे। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी पढ़ेंगे? जिसमें अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स है, ठीक है, इस फ्लक्स में अपन एक काम करते हैं, जो ये पृष्ठ लेंगे ना, इस पृष्ठ को थीटा कोण पे घुमाकर ज्ञात करेंगे फ्लक्स। ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र में जो ये पृष्ठ लेते हैं ना ऐसे, इसको अपन क्या करेंगे? थीटा कोण पे झुका देंगे। झुकाने के बाद में क्या ज्ञात करेंगे? फ्लक्स ज्ञात करेंगे। एक कंडीशन तो ये ज्ञात करेंगे, और एक अपन क्या करेंगे? अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि आपको पता है हमेशा फिजिक्स में जो प्रयोग किया जाता है वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके किया जाता है। ठीक है ना, उन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको पता है फिजिक्स के बड़े प्रयोग होते हैं। तो एक अपन क्या करेंगे? कोई अल्पांश क्षेत्र पर लेकर क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। चलो मैं आगे सोल्व करूंगा। पहले पहले मैंने क्या कर दिया, जब थीटा बराबर 0 डिग्री यानी विद्युत बल रेखा है, जब एस दे रखा है, डायरेक्ट पृष्ठ लिया और ये ई क्या कर दी? उसको पार कर दी, तो ये कंडीशन अपन ने पढ़ ली, फ्लक्स आ गया अपना ई एस। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब ये दूसरी कंडीशन और बता देता हूं, जब फ्लक्स के अंदर क्या करेंगे? इस ये जो थीटा कोण पे झुका हुआ हो। चलो इतना है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, जल्दी ले लो। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया होगा ना? मिटा रहा हूं बता ना। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपने परिभाषा लिख ली होगी। ये विद्युत फ्लक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन अब अपन दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। जब आपको पता है ये जो कंडीशन है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो उपस्थित जो एकांक क्षेत्रफल है, ये क्या है? थीटा कोण पे झुका हुआ है। चलो जब एकांक क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका हुआ, थीटा कोण पर झुका हुआ हो,
पर झुका हुआ हो। चलो थीटा कोण पे झुका देते हैं, झुका दें। चलो यहाँ पे थीटा कोण पे झुका दिया, थीटा कोण पे झुकाएंगे, इसको मतलब ये इस प्रकार से थोड़ा सा झुक जाएगा, इस प्रकार से झुका दिया, झुका दिया सर आपने। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ये कह रहा है पुष्पराज झुकेगा नहीं। अरे लेकिन हम भी, आपको पता है, पुष्पा को झुका देंगे, ठीक है, ये अपन ने झुका दिया। अब झुकाने के बाद में एक बात देखना, ये जो क्षेत्रफल है और इसके बीच में, ई के बीच में जो कोण बना है ना, वो कोण बन रहा है थीटा, यानी इस प्रकार से झुका है। इसका मतलब ये इनके बीच में, ये मान लो आपका एस है और ये जो कौन सा कोण बना है, थीटा कोण बना है। ई और एस के बीच में कितना कोण पे झुकाना है, थीटा कोण पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि फ्लक्स बराबर आपको पढ़ना क्या है, ई एस, यही तो पढ़ना, एक ई और एस लेना आप लोग। लेकिन मुझे एक बात बताना, ये ई है और ये थीटा कोण पे झुका हुआ, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये थीटा है ना, ये 0 नहीं डिग्री होगा। और यहाँ पे आपको पता है ई का क्या लेना पड़ेगा, आपको ई का घटक लेना पड़ेगा। ई का घटक क्या लेना है, थीटा के साथ क्या होता है, कोस थीटा, तो ये लेना पड़ेगा ई कोस थीटा। और यहाँ पे मैं ई एस, तो ई कोस थीटा और एस, मतलब इसको मैं ले सकता हूँ ई एस कोस थीटा, फाइव बराबर हो जाएगा ई एस कोस थीटा। मुझे एक बात बताना, ये चीज आप लोग पहले भी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो सदिश वाले पार्ट में, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से ई एस को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइव बराबर लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपकी, ठीक है ना, ये आपका फ्लक्स आ गया। जब थीटा कोण पे झुका हुआ हो तो उस समय फाइव बराबर ई एस कोस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। कितने थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का मान ले सकते हैं 30 डिग्री पे, 40 डिग्री के, 30 पे, 45 पे, 90 पे, जो भी है ना। लेकिन यदि बाय चांस आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सदिश के अदिश गुणनफल में, सदिश का अदिश गुणनफल पढ़ा है आप लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये आपका जब थीटा कोण पे झुका हुआ। अब देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरी कंडीशन में फ्लक्स। और अब की बार अपन क्या करेंगे, अब की बार पढ़ेंगे तीसरी कंडीशन में। देखो तीसरी कंडीशन में अल्फांश क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करेंगे, तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, अल्फांश क्षेत्रफल, अल्फांश क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए, चलो अल्फांश क्षेत्रफल के लिए ज्ञात करते हैं। अल्फांश क्षेत्रफल में क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो एक बड़ा पार्ट है क्षेत्रफल का, ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इसमें से अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। यदि आपको पता है, एक रूल होता है फिजिक्स में कि आप कोई भी प्रयोग करते हो तो प्रयोग के लिए हमेशा कौन सा छोटा सा पार्ट लेना पड़ता है। जैसे मान लो ये मार्कर बनाया हुआ है, अब ये मार्कर बना हुआ है तो ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड है। जैसे मान लो इस मार्कर में स्याही बहुत सारी है और मेरे को ये क्या है, स्याही को मिटाना है। अब ये स्याही पूरी यदि मिटाऊंगा तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको छोटे छोटे पार्टों में ये क्या होगी, मिटेगी। पहले थोड़ी सी निमड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी खाली होगी, फिर और खाली होगी, इस प्रकार से खाली होगी, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने क्या लिया है, यहाँ पे डीएस लिया है। एक बात ध्यान में रखना, फिजिक्स में छोटा पार्ट के लिए क्या करते हैं, आगे डी लगा देते हैं, यानी अवकलन कर देते हैं, यहाँ पे डीएस ले लेते हैं। ये आपका क्या है, ई है। फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, डी फाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डीएस है, यहाँ पे ये जो पार्ट लिया है ये क्या है, डीएस है, छोटा सा पार्ट। अब डीएस और इसके बीच में कौन, तो फाई बराबर आपको पता है फ्लक्स, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा। इसका मतलब उसके लिए आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, डी फाई, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डीएस, ये तो होगा ना, ई डीएस कोस थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी फाई बराबर ई डीएस कोस थीटा, घटकों में विभाजित करोगे कोस थीटा, ठीक है ना। तो थीटा कौन है ना, इस कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। अब बताओ मुझे संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करोगे, संपूर्ण फ्लक्स
के लिए और संपूर्ण फ्लक्स के लिए आप बताओ क्या करोगे? आप लोग इसका दोनों साइड समाकलन कर दोगे। तो डी फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दोनों साइड क्या कर दोगे? समाकलन। डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा? फाई, और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये आपका गया फ्लक्स। ये बेटा समाकलन का साइन है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये समाकलन। ठीक है, तो समाकलन ई वेक्टर डी एस वेक्टर, ये आपके क्या हो गया? अल्पांश क्षेत्रफल के लिए आ गया। ये तीनों कंडीशन अपन लोगों ने किसकी पढ़ ली? विद्युत फ्लक्स की पढ़ ली। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। खींच लिया होगा। अब देखो अपन इसी फ्लक्स में क्या पढ़ेंगे। कंडीशन पढ़ने से पहले मैं एक चीज पढ़ा देता हूं कि देखो फ्लक्स शून्य भी हो सकता है, फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, फ्लक्स ऋणात्मक भी हो सकता है। चलो, अब धनात्मक फ्लक्स कब होता है, ऋणात्मक फ्लक्स कब होता है, और शून्य फ्लक्स कब होता है? चलो तीनों कंडीशन बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक फ्लक्स की। धनात्मक फ्लक्स, ठीक है। फिर बात कर लेंगे ऋणात्मक फ्लक्स की, ऋणात्मक फ्लक्स की, और फिर किसकी बात कर लेंगे? शून्य फ्लक्स की, शून्य फ्लक्स की। ठीक है, देखो बेटा एक बात ध्यान में रखना, यदि मैं बात करता हूं धनात्मक फ्लक्स की, इस धनात्मक फ्लक्स की बात करता हूं, ठीक है। धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, इधर देखना। आपने थोड़ा सा धनात्मक फ्लक्स को मैं रिलेटेड करता हूं परमाणु से। एक बार मैं परमाणु, आपने जब मैंने परमाणु पढ़ाया था तो उसमें ध्यान रखना, वहां धनावेश को क्या पढ़ा था मैंने? धनावेश में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। इसका मतलब यहां इस क्षेत्रफल में से जो बल रेखा है ना, वो क्या होगी? बाहर निकलेगी, तभी तो धनात्मक। इजी एकदम। इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल, या इसे लिख देता हूं कि जब उपस्थित क्षेत्रफल में से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है। कौन सा फ्लक्स होगा? धनात्मक फ्लक्स। अब बात करते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। इसमें क्या होगी? प्रवेश करेगी। अरे इसमें बाहर निकले तो इसमें क्या हो जाएगी? प्रवेश कर लेगी। ठीक है, कि जब उपस्थित क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, जब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? धनात्मक फ्लक्स, और जब प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स। और शून्य फ्लक्स क्या होता है कि एक बार तो प्रवेश कर लेती है लेकिन फिर वापस बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? शून्य फ्लक्स। कि इसमें पहले तो प्रवेश कर जाती है, कौन? बल रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन बाद में बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। कौन सा फ्लक्स होता है? शून्य फ्लक्स। तो ये तीनों फ्लक्स के रूप में समझा दिए मैंने कि धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है, शून्य फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, एकदम। इसके बाद में अपन है ना, इसकी तीन कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले, है ना, कि धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य लिए ना,
ये कैसे लेते हैं ना, इसको ऊपर लेते हैं, 3 स्टेप में याद कर लेंगे। ठीक, चलो स्टेप नंबर 1। ठीक है, चलो 3 स्थिति पढ़ेंगे। स्थिति नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति और थर्ड स्थिति। स्थिति छोड़ो, आप स्टेप लिख लेते हैं, चलो ना, ये कंडीशन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप में ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा कितना लेंगे अपन, 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री के लिए ना फ्लक्स याद करेंगे, फाई बराबर पढ़ते क्या है, ई एस कोस थीटा। थीटा क्या लिखोगे, 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 की जगह कितना आएगा, कोस 0 का मान, चूंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0। अब सेकंड स्थिति पढ़ेंगे, यानी सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, थीटा बराबर कितना ले लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, ई एस कोस थीटा। थीटा की जगह कितना लेंगे, 90 डिग्री, तो फाइव बराबर ई एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0, चूंकि कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0। यहाँ 0 रखेंगे तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये सेकंड स्थिति हो गई। चलो 2 स्थितियां हो गई ना, जल्दी से मिटा रहा हूँ। तीसरी स्थिति और कर देता हूँ, स्टेप नंबर 3। चलो इधर ही कर देता हूँ ना, यहाँ कर देता हूँ तीसरी। ठीक है, थीटा बराबर कितना ले लेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, ये किसको दर्शा रही है, ये धनात्मक को दर्शा रही है, धनात्मक, क्योंकि यहाँ मान देखो फ्लक्स किसका आया, धनात्मक का। यहाँ 0 आया है, इसका मतलब ये किसको दर्शा रही है, 0 फ्लक्स को। ठीक है, और यहाँ 180 पे किसको दर्शाएगा, देखना इधर, फाइव बराबर क्या पढ़ेंगे, ई एस कोस थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान होता है बेटा -1। कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। ठीक है, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। यहाँ -1 पुट कर दोगे तो फाइव बराबर हो जाएगा ई एस -1। तो फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, -ES। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, देखना तीनों कंडीशन आ गई है, तीनों स्थितियां पढ़ ली है। ठीक है, इसकी शॉर्ट खींचो जल्दी से, मिटा रहा हूं ना, खींच लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लो। अब अपन क्या करेंगे, ये जो विद्युत फ्लक्स है ना, एक तो इसका मात्रक पढ़ेंगे और एक इसके विमीय सूत्र पढ़ लेंगे। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और नहीं समझ में आता है तो बेटा वीडियो को 2-4 बार देखा करो, पूछा करो मुझे। ठीक है, अब मैं ये इसका एक तो मात्रक पढ़ेंगे, मात्रक, और एक विमा पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रक की बात करते हैं। देखो फॉर्मूले से फाइव बराबर होता है ई एस। यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वो पढ़ा था आप लोगों ने न्यूटन बट्टे में कूलाम, ये तो पढ़ा, न्यूटन बट्टे कूलाम पढ़ा। और ये है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताना, यदि आप लोग रियल में यदि इसका मात्रक यूज करना चाहो, ये मात्रक यूज कर सकते हैं आप, न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। इससे अपन क्या कर सकते हैं, विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको आगे सोल्व करें, क्योंकि एक इसका वोल्ट मीटर भी एक इसका मात्रक होता है, वो कैसे निकालते हैं। कई बार क्या होता है, ये नहीं देता है, ऑप्शन वाले छोटे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में अलग आ जाता है। ठीक है, तो उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, एक वोल्ट मीटर ना इसका होता है, वो कैसे होता है इधर देखो सोल्व करके बता देता हूँ। देखो बेटा आप मुझे बताओ, न्यूटन है, 1 मीटर को 7 लिख देता हूँ, 1 मीटर आगे है क्योंकि मीटर स्क्वायर दीवार है, बट्टे में कूलाम। अब बताओ न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, कार्य की परिभाषा से, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन गुणा
एक तो विस्थापन आता है और कार्य के मात्रा में क्या होता है, बल गुना विस्थापन, सही है। तो बल गुना विस्थापन से क्या आता है, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल, जूल बट्टे में कुलाम और मीटर। जूल बट्टे कुलाम क्या हो गया, जूल बट्टे कुलाम क्या हो गया, ये विभव का मात्रक हो गया, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ये हो गया वोल्ट, वोल्ट मीटर, जिसको आप कई जगह वीएम से भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इस फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया बेटा, ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इसका वीमी सूत्र वो लिख लेते हैं, वीमा, ठीक है। वीमा किससे लिखोगे, देखो फाइव बराबर होता है ES, ठीक है, न्यूटन बटे कुलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो न्यूटन को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये तो लिख सकते हो। नीचे क्या दिया हुआ है, कुलाम, चलो कुलाम, और ये है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी बट्टे में कुलाम मीटर क्यूब बट्टे में सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मेरा एक बात ध्यान में रखना, ये जो कुलाम होता है इसको अपन क्या करते हैं, इसके मात्रक के रूप को बदल देते हैं। कुलाम को क्या लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो मैं यहाँ पे एम्पियर सेकंड ले लूंगा, क्योंकि एम्पियर सेकंड से ही आप क्या लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको और सोल्व करोगे तो केजी मीटर स्क्वायर बट्टे में एम्पियर सेकंड क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक सेकंड ये रहा, एक सेकंड का स्क्वायर ये गुणा होके क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर 3, यहाँ मीटर की पावर 3 है बेटा, ध्यान रखना। इसकी विमा लिखोगे, इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, 5 बराबर ये हो जाएगा m1, केजी को क्या होता है, मास, m1 मीटर यानी लेंथ l3, ठीक है, t माइनस का 3 और a माइनस का 1, ठीक है, a माइनस का 1, ये इसकी विमी सूत्र हो गया। यानी फ्लक्स की विमा क्या है, m1 l3 t माइनस के 3 a माइनस का 1। इसके साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, विद्युत फ्लक्स कंप्लीट है बेटा, ठीक है।